चलो एक नई फिर टेस्ट सीरीज के अंदर दोस्तों 14 से लेकर आज हम 45 तक करेंगे। जितने भी प्रश्न होते हैं आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी। कजली तीज का त्योहार आपके बूंदी जिले के अंदर मनाया जाता है। ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? गणगौर, तेज, रक्षाबंधन, नागपंचमी। अगर ईसर ईसरे की बात करें तो गणगौर पर दोस्तों इसकी पूजा करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? सिरोही, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। आर्द्र जलवायु की बात करें तो सिरोही की है। तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान के कितने प्रमुख जलवायु प्रदेश में बांटा जा सकता है? 4, 5, 2, 3। किस पर? तापमान और वर्षा के आधार पर। तो राजस्थान को 5 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से दोस्तों ये देख सकते हैं। शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, अति आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। दोस्तों आर्द्र और अति आर्द्र। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सवाई माधोपुर, राजसमंद, सिरोही, बीकानेर। राजस्थान के कौन से जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु तो शुष्क प्रकार की पाई जाती है? बीकानेर के अंदर। सर्दियों में भूमध्य सागर के चक्रवातों से के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है महलगा, वर्ष, मावट, रब्बा। जिसे कहते हैं दोस्तों मावट। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं। निम्नतर, उच्चतर, समान, अप्रत्याशित। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु की चरम सीमाएं निम्नतर है दोस्तों, ऑप्शन ए। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु क्या है? विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जल जूनी एकादशी की पूजा, कुआ पूजन, दुल्हन के परिवार द्वारा बारात का डेरा देखने जाना। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, ऑप्शन ए। राजस्थान में संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार, एक देसी खेल, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, राजस्थानी लोकगीत। ओलंदी की बात की जाए दोस्तों तो क्या है? जो नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। दोस्तों राजस्थानी संस्कृति में जानवटन क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, भूमिका, एक माप, एक प्रकार का लोकगीत या कृषि का कर। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। दोस्तों किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं? वेद आरंभ, विद्या आरंभ, उपनयन या समावर्तन। यानी किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं? उपनयन। बड़ार भोज किस और अवसर पर रखा जाता है? मृत्यु के समय, उत्सव के समय, विवाह के समय या जन्म के समय। ये दोस्तों विवाह के समय रखते हैं बड़ार भोज, ऑप्शन सी। राजस्थान के दोस्तों यह आंसर साथ में कोई बात नहीं। राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव बनाया जाता है? खेजड़ली, मंडोर, बिलाड़ा, बलौदी। 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव, तो आपसे पूछ ले वृक्ष महोत्सव कब? 12 सितंबर को खेजड़ली के अंदर। चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है? झालरापाटन, नागौर, अजमेर, राजसमंद। चंद्रभागा पशु मेला की बात करें तो झालरापाटन, झालावाड़ के अंदर। इनको सम्मिलित करना है दोस्तों। देव नारायण जी का मेला, रामदेव जी का मेला, वीर फतेह जी का मेला, तेजा जी का मेला। देव नारायण जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को दोस्तों, ठीक है। 3 रामदेव जी का भाद्रपद शुक्ल देवतिया को, वीर फतेह जी का भाद्रपद शुक्ल नवमी को, और आपका तेजा जी का भाद्रपद शुक्ल अपन दशमी को। 3, 1, 2, 4। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन भरतपुर, झालावाड़, करौली, अलवर। जो शिवरात्रि पशु मेला है इसका आयोजन दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपकी करौली के अंदर किया जाता है। कौन सा पशु मेला और जिला सुमेलित नहीं है? गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़, शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, चंद्रबागु पशु मेला झालावाड़, रामदेव पशु मेला नागौर। यह हो जाएगा शिवरात्रि पशु मेला
सवाई माधोपुर नहीं है, गलत हो जाएगा। कहां पर है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठें होती है? 9, 5, 2, 7। ये होती है 9 गांठें बांधी जाती है दोस्तों। अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में युगम संगत है। तेजाजी, परबसर, नागौर, देवगढ़, जासिंद, भीलवाड़ा, तलेनाजी, कत्रियासर, बीकानेर, पाबूजी, कोलूमठ, फलोदी। तलेनाथ जी का दोस्तों कत्रियासर बीकानेर में नहीं है। कत्रियासर बीकानेर जसनाती संप्रदाय से संबंध है। सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। सुमेलित करो फिर दोस्तों, गोगा जी का, बापू जी का, हड़बू जी का, फता जी का। गोगा जी ददरेवा, बाबू जी की बात करें कोलुमंड, हड़बू जी की बात करें सांतु या दोस्तों सॉरी बुंडेल, फता जी का सांतु दोस्तों। पहले 2, 3, 4, 1 दोस्तों, एक ठीक है, 2, 3, 4 पहला ही ऑप्शन। कनपटे जोगी डमरू व सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी की गीत गाते हैं? दागड़ेची माता, शीतला माता, सकराई माता, जीण माता। कनपटे जोगी डमरू व सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत आपके गाते हैं? तो ये आपके जीण माता के। बेंगटी गांव फलोदी के अंदर किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? मलिनाथ जी, तलेनाथ, हड़बू जी, पाबू जी। जो बेंगटी गांव फलोदी के अंदर है वहां पर किस लोक देवता का मुख्य मंदिर आपका स्थित है? वह हड़बू जी का दोस्तों, सी ऑप्शन। निम्न में से सुमेल या सॉरी सुमेलित युगम है। नथमल जी की हवेली जोधपुर, नथमल जी की हवेली जोधपुर में है क्या? फलवर्ती का देवी मंदिर माउंट आबू, ये भी नहीं है। चंदर महल जयपुर एकदम सही है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? सुमेलित नहीं पूछा है। गुग्गोर की किला दोस्तों 12 के अंदर, गुग्गोर का किला 12 के अंदर सही है। तिमनगढ़ किला करौली, ये भी सही है। बोरेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर में नहीं है दोस्तों, इनकरेक्ट। सोनेरी कोठी टोंक में है दोस्तों, ये भी सही है। राजस्थान में तेवारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी भीमल दे, उमादेव भटियाणी, रानी रामसर दे, रानी रूपल दे। तेबारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो वो थी रानी रामसर दे। किस किले के बारे में हसन निजामी ने यह लिखा है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? सिवाना का किला, जैसलमेर का किला, जालोर का किला या शेरगढ़ का किला। हसन निजामी ने लिखा है कि यह वह किला जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, वो था दोस्तों जालोर का किला। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जोधपुर में स्थित है, नाम है किस जानी जाती है? नाचन की बावड़ी, चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, ईदगाह की बावड़ी। वो चांद बावड़ी। निम्न में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन, जवाई बेसिन। वो हो जाएगा कौन सी दोस्तों? जवाई बेसिन। मुख्यतः दोस्तों घग्गर नदी के निम्न में से क्षेत्रों में है? सूरतगढ़, भरोपल, मानकेतर, खंडेला। खंडेला सीकर में आगे और सारे की सारी है दोस्तों, ए बी सी। निम्न में से राजस्थान की किस नदी को बेसिन में उत्कात भूमि पाई जाती है? माही, लूणी, चंबल, बाणगंगा। उत्कात भूमि की बात करें दोस्तों तो चंबल के अंदर। जखम नदी की एक सहायक नदी है, बाणगंगा की, अनास की, सोम की, काली सिंध। सोम की, सोम एक सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस जिले में कोई नदी प्रवाह नहीं है? जैसलमेर, बूंदी, बीकानेर, धौलपुर। तो आपका बीकानेर हो जाएगा। 32 में से कितने से होते? दोस्तों 30 तो होने ही चाहिए। क्वेश्चन इजी थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे। बताओ।